नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी अध्यक्षता की है। विभाग से जुड़े अधिकारी शामिल हुए हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। चंडीगढ़ से सीधे ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बताते चले कि बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आए। विभाग से जुड़े कई अधिकारी इसमें शामिल हुए और इसी के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बैक टू बैक कई बैठकें हैं और इसके लिए लगातार वो बैठकें ले रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। कई मुद्दों पर यहाँ पर देखिए चर्चा भी हुई। चंडीगढ़ के बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की अब बैठक हुई और अब स्थायी वित्त समिति की बैठक मुख्यमंत्री सैनी ने की है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा लेंगे। बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक की गई है। विभाग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और इसी के साथ साथ जो भी कमियां है, जो भी काम है, उसे जल्द से जल्द पूरा कराने की भी बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तमाम अधिकारियों को कई कड़े और बड़े निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। विभाग से जुड़े तमाम जो अधिकारी थे वो इस बैठक में शिरकत किए, बैठक में शामिल हुए, सबसे चर्चा की गई और इसी के साथ साथ कई दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आज महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में की गई है। चंडीगढ़ से ये सीधे बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई है और इस बीच इस बैठक की अध्यक्षता खुद सूबे के मुखिया कर रहे थे, जिसमें तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा की, सलाह ली, मशवरा की और इसी के साथ साथ तमाम जो अधिकारी थे उन्हें कई अहम मुद्दों पर कड़ी और बड़ा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। ये देखिए तस्वीरें भी इस वक्त आ गई है, जहां आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की ये बैठक बताई जा रही है, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और सभी अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने बात की और तमाम मुद्दों को सामने रखा और तमाम मुद्दों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए और सभी को उचित दिशा निर्देश भी दिया और इसी के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैक टू बैक कई अहम बैठकें आज हुई हैं, जहां पर आज बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की ये बैठक की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता कदम सिंह का निधन हो गया है। निधन की खबर मिलते ही बीजेपी के कई सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता शोक जताने पहुंचे, तो वहीं सीएम सैनी ने भी ट्वीट कर जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पूज्य पिता श्री कदम सिंह जी के निधन पर समाचार अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। और देखिए, मंत्री भूपेंद्र यादव की पिता का निधन हो गया है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है और उन्होंने देखिए सोशल मीडिया पर ट्विटर के माध्यम से ट्वीट की है और शोक संवेदना व्यक्त की है, जहां पर उन्होंने एक प्यारा सा पोस्ट लिखा और मंत्री को याद करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह नजर आए, जहां पर मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता का निधन हो गया, जहां पर तमाम अधिकारियों पहुंचे और तमाम देखिए नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की और इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता के निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त की है, शोक संतप्तता व्यक्त की और इसी के साथ साथ एक पोस्ट भी साझा की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें चंडीगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैक टू बैक बैठकें हुई हैं। जी हां, स्थायी वित्त संपत्ति की बैठक जारी है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण बैठकें देखिए आज हुई है। बैक टू बैक कई महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और इसी के साथ साथ सभी अधिकारियों से चर्चा की, सलाह मशवरा की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज ये बैठक हुई है। आपको बताते चले कि सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
आज बैक टू बैक बैठकें कर रहे हैं। चंडीगढ़ में भी देखिए बाढ़ नियंत्रण बोर्ड से संबंधित बैठकें हुई और अब स्थायी वित्त समिति की बैठकें लगातार कर रहे हैं। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम सैनी की जो बैठकें बैक टू बैक हो रही है। स्थायी वित्त समिति की बैठक जो है वो इस वक्त जारी है, जहां पर मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और सभी से कई महत्वपूर्ण विषयों पर, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर देखिए चर्चा की गई है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इसका अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ से सीधे बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महत्वपूर्ण बैठकें ले रहे हैं। बैक टू बैक कई महत्वपूर्ण बैठकें आज मुख्यमंत्री ने ली है और इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां स्थायी वित्त समिति की बैठक जारी है। आगे बढ़ेंगे जहां महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह यादव के जन्म दिवस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि टीम हरियाणा के हमारे साथी महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह यादव को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। और इसके साथ ही सीएम सैनी ने विधायक कंवर सिंह यादव के सदैव स्वस्थ रहने की ईश्वर से कामना की है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कंवर सिंह यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है और बताते चले कि जन्म दिवस पर यहां पर उन्हें बधाइयों देने का तांता लग गया है और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। एमएलए कंवर सिंह यादव का जन्मदिन है और इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्विटर के माध्यम से देखिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और इसी के साथ साथ एक प्यारा सा पोस्ट भी उन्होंने शेयर किया है। और देखिए तमाम नेतागण भी जो है कंवर सिंह को बधाई देते हुए नजर आए और ये देखिए ट्वीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सूबे के मुखिया ने ये ट्वीट की है और प्यारा सा पोस्ट के जरिए उन्होंने जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मेवात इलाके के शहीद राजा हसन खां मेवाती के शहादत दिवस पर नूह विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने, आपको बताते चले कि कांग्रेस जहां पर बता दें कि कार्यकर्ताओं के संग शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज नलहट पहुंचकर खिराज अकीदत पेश को। इस दौरान नूह कांग्रेस के संयोजक मेहताब अहमद व मेडिकल कॉलेज निदेशक डॉक्टर मुकेश कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। तो वहीं विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि शहीद हसन खान मेवाती देशभक्ति व भारतीय एकता और अखंडता की ऐतिहासिक मिसाल है और उनका सर्वोच्च बलिदान देश के युवाओं को प्रेरणा देता रहेगा। और क्या कुछ कहा विधायक ने, आइए आपको सुनवाते हैं। राजा हसन खां मेवाती हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक हमारी गंगा जमनी तहजीब की, संस्कृति की एक ऐसी धरोहर है जिन्होंने अपनी देश की, अपनी माटी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और बाबर के साथ, चाहे वो इब्राहिम लोधी के साथ मिलके पानीपत की लड़ाई हो, चाहे खानवा में जो है जो राणा सांगा के साथ मिलके बाबर के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी। और वहीं रादौर इंद्री सीमा पर देर रात आवर्धन नहर में एक कार डूब गई, जिसमें उसमें सवार रादौर के गांव सडूड़ा के रहने वाले 2 व्यक्तियों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और नहर में तैर रहे एक शव को बाहर निकाला गया, जबकि कार व दूसरे व्यक्ति की तलाश की जा रही है। गांव सडूड़ा निवासी गुरप्रीत सिंह ने बताया है कि पुल तंग होने के कारण यह हादसा हुआ है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। थाना प्रभारी विपिन कुमार का कहना है कि एक व्यक्ति का शव मिल गया है, जबकि गाड़ी व दूसरे व्यक्ति की तलाश के लिए गोताखोर बुलाए गए हैं। ये एकदम से अचानक से मुड़ा है, इसमें से नहर में गाड़ी गिर गया अनबैलेंस। इसमें एक की तो डेड बॉडी मिल चुकी है, एक की तलाश जारी है। क्या नाम है इसका जिसकी डेड बॉडी मिली?
संदीप नाम सटोरा जी। अच्छा, दूसरे की जांच चल रही है। गाड़ी भी नहीं मिली अभी और एक बंदा खड़ी है, कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, जल्दी पकड़े। गोताखोर की टीम दलबीर और संदीप यहाँ पर एक रिश्तेदार को छोड़ने आए थे धनौरा गांव। धनौरा से छोड़कर जैसे ही वापस जा रहे थे तो उनके साथ ये मिस हैपनिंग होगी। जो उनकी गाड़ी पुल का थोड़ा टेढ़ होने की वजह से पुल पर जाने की बजाय वो नहर में चली गई और नहर में जाने पे वो वहीं पे डूब के बच्चे दोनों बाहर नहीं निकल पाए। दोनों की लगभग उम्र 45-50 के लगभग है। मेन कारण ये पुल है जो ये दुर्घटना हुई है, इसमें मेन कारण इरिगेशन का ही बनता है, जिससे ये पुल बहुत छोटा और रात को अंधेरे होने की वजह से शायद उनको पुल दिखाई नहीं दिया और साइड से वो गाड़ी नहर में उतर गई। क्योंकि नहर में जैसे ही गाड़ी गई वहां पे ना तो कोई लैरन लगे हुए था, ना ही कोई दीवार करी हुई है इरिगेशन ने। और खबर गोगामेड़ी से है, जहां पर गोगामेड़ी में गंगानगर दिल्ली मार्ग पर स्थित रेल फाटक तकनीकी खराबी के कारण रेलगाड़ी गुजरने के बाद भी 20 से 25 मिनट तक बंद रहा। आपको बता दें कि गोगामेड़ी रेलवे फाटक रामेश्वरम हमसफर सुपरफास्ट रेलगाड़ी गुजरने के बाद भी रेलवे फाटक करीब 20 मिनट से ज़्यादा देर तक बंद रहा, जिसके कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वाहन चालकों और यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो देखिए, तकनीकी खराबी के चलते फाटक बंद रहा, जिस वजह से कई बार दिक्कतें आई और इसके लिए अधिकारियों को बार बार शिकायत भी दी गई, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से देखिए लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे गोगामेड़ी से, जहां पर देखिए किस तरह से यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई नजर आ रही है, जहाँ अधिकारियों को इसके लिए कई बार शिकायत भी दी गई है, लेकिन अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यहाँ पर जो लोग थे वो ज़रूर परेशान होते हुए नजर आ रहे। बताया जा रहा है कि कुछ टेक्निकल खराबी थी जिस वजह से फाटक बंद था और काफ़ी देर तक देखिए जाम का झाम झेलना पड़ा और लंबी लंबी लाइनें इस वक्त देख सकते हैं आपकी कितनी बड़ी लाइनें हैं। तमाम जो वाहन है वो रुका हुआ है और ऐसे में कई तरह की दिक्कतों का लोगों को ज़रूर सामना करना पड़ा, जिस वजह से यहाँ पर कई बार शिकायत भी की गई अधिकारियों से इसकी, लेकिन फिर भी अधिकारी की लापरवाही बताई जा रही है, जिस वजह से लोगों को यहाँ पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें गोगामेड़ी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर कुछ तकनीकी खराबी की वजह से फाटक बंद रहा और काफ़ी मशक्क़त के बाद देखिए हालांकि इस पर काबू किया गया, लेकिन तब तक लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लंबी लंबी लाइनें देखिए आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर वाहन काफ़ी समय तक रुकी रही, लोगों का आवागमन एकदम से ठप हो गया और कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घंटों घंटों देखिए यहाँ पर लोग जाम की झाम में झेलते हुए नजर आए। लोगों को यहाँ पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करने को मिला। कई बार उन्होंने इसके लिए शिकायत भी की, लेकिन उनकी शिकायत नहीं सुनी गई और बताया जा रहा है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लोगों को यहाँ पर कई तरह की कठिनाइयों का सामना ज़रूर करना पड़ा। सीधी तस्वीरें आपको गोगामेड़ी से दिखा रहे हैं। और खबर हरियाणा से है, जहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता हट गई है। बता दें कि 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में लगी आदर्श आचार संहिता हटाने की जानकारी पत्र जारी करके दी है। आपराधिक वारदात तेजी से बढ़ रहा है। होली के मौके पर एक युवक से 22 लाख रुपए की लूट हो गई। बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताते चले कि पहले उन्होंने युवक से मारपीट की है, फिर कैश से भरा बैग लूट ले गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई और पीड़ित के बयान के आधार पर छानबीन शुरू कर दी। मैं HDFC बैंक से निकला था, यहाँ अपना कैश लेके मैं यहाँ गली के कोने पे आए, शाम जी कॉम्प्लेक्स की साइड में गली है, एकदम आगे से एक बाइक आई, आदमी ने मारा पीछे चालू कर दिया। जब मैं खासा देने लगा तो उसने हथियार निकाल दिया और सामान लेकर चला। कितने पैसे थे? 22 लाख। कहाँ से लेके आए थे? HDFC बैंक। किस काम के लिए थे? क्या काम कर? हड़प काम है, बांटने के लिए किसानों को पेमेंट 3 दिन के पैसे रखे थे।
कितने लड़के थे? 2 लड़के थे भाई। मोटरसाइकिल पे? हाँ जी, हेलमेट पहन रखा था क्या? हेलमेट पहन रखा था। यमुनानगर के कन्हैया साहिब चौक के पास देर रात सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे एक मां को अपने बच्चे को जन्म देने को मजबूर होना पड़ा। तो वहीं एक ऑटो चालक की मनमानी की वजह से जच्चा बच्चा दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ गई, जहां पर कुछ राहगीर महिलाओं की मदद से सड़क किनारे ही महिला की डिलीवरी हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने बताया कि जिस वक्त जच्चा बच्चा को अस्पताल लाया गया तो दोनों की हालत नाजुक थी, लेकिन अब दोनों ही खतरे से बाहर हैं। क्या नाम है भी आपका? सूरज। सूरज कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले जिला फतेहाबाद टोहाना के जी। तो यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ रिश्तेदार में आए थे सहारनपुर में जी। हाँ। तो महिला गर्भवती थी जब लेकर आए हैं यहाँ जी, पर? गर्भवती थी तो रिश्तेदार में आए थे, किसी शादी में आए थे जी। तो फिर दर्द होने लग गया तो हम लेकर आने लग गए तो बीच में डिलीवरी हो गया। बीच रास्ते में हुई? रास्ते में हो गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मदद की यमुनानगर के लोगों ने? यमुनानगर ने मदद की है, उनका धन्यवाद करते हैं। माँ और बच्चा सुरक्षित है? देख सुरक्षित रहे, बस सबकी यही दुआ है। यमुनानगर थे, थोड़ा दूसरी चीन पहचान थी तो वहाँ जान पहचान इतनी नहीं थी, और सहारनपुर में यमुनानगर में ज़्यादा चीन पहचान है, समस्या है, सब कुछ है। हमने आने का यहाँ तक सोचा तो कोई बात नहीं, परमात्मा यही दे दिया, आप साथ दे दिया। तो डिलीवरी हुई है यहाँ पर? यहाँ बच्चे को जन्म दिया है सड़क पर? हाँ, सड़क पर। तो यमुनानगर के लोगों ने मदद की आपकी? हाँ। और यमुनानगर के कैंप निवासी मनीष राजा चाय की दुकान चलाता है, जहां पर वह नशे का आदी भी है। ऐसे में बुधवार को नशे में घर आया तो उसकी इस वजह से कहासुनी हो गई, जिस पर वह घर से निकल गया और एक खेत में खड़े 66 केवी हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। इससे वहां पर चढ़े हुए कॉलोनी के ही व्यक्ति ने देखा तो उसके स्वजन को सूचना दी, जिसके बाद डायल 112 पर सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया। जान से मारने की नीयत से घर में घुसकर एक युवक पर गोली चलाने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जिला पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। बदरपुर निवासी थाना लाडवा पुलिस को अपनी शिकायत से बताया है कि वह 24 फरवरी को अपने घर पर ही सुबह करीब 6:30 बजे उसके घर के दरवाजे पर किसी ने आवाज़ लगाई और जब उसका पति दरवाज़ा खोलने गया तो अज्ञात लड़कों ने उस पर गोली चला दी। फायरिंग की वजह से उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस शिकायत पर थाना लाडवा में मामला दर्ज करके जांच अपराध अन्वेषण शाखा 2 द्वारा की गई। इसमें हमने तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। इसमें एक देशराज था, दूसरा लड़का सुरेश था उर्फ मुन्ना जो बड़ी गांव का रहने वाला था, और तीसरा लड़का सचिन था जो हिसार का रहने वाला था। तो इन तीनों को हमने गिरफ्तार कर लिया था और तीनों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था। अब रिमांड के दौरान हमने देशराज से वारदात में प्रयोग की गई एक्टिवा जिसपे ये आया था, एक मुलजिम को लेके घर भी दिखाया था, वो बरामद की है, और एक इसका मोबाइल फ़ोन बरामद किया है, क्योंकि उस मोबाइल फ़ोन में वो धमकी वाली रिकॉर्डिंग्स भी थी और उसके अलावा मुलजिमों से की कॉल डिटेल्स और इनकी आपस की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, वो हमने बरामद किया है। जो दूसरा मुलजिम सुरेश है, मणि गांव का रहने वाला, इसको हमने वारदात में प्रयोग किया गया देसी कट्टा और 4 राउंड बरामद किए हैं। और इसके अलावा जिस मोटरसाइकिल पर ये दोनों मुलजिम 24 तारीख को वारदात को अंजाम देने के लिए बैठकर आए थे, वो मोटरसाइकिल भी हमने बरामद की है। जुलाना में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं किला जफरगढ़ गांव में रात के समय ठेके पर बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दी। बता दें कि 1 महीने में शराब ठेके पर ये तीसरी वारदात है। करीब 20 दिन पहले फतेहगढ़ गांव में शराब ठेके पर गाड़ी लगाकर अंग्रेजी शराब की पेटियां और नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए। उसके साथ ही एक दूसरे ठेके पर भी वारदात को अंजाम दिया गया।
सिनी की बोतल मांगा था दारू की, सिनी ने बोला भाई दारू दिए। फिर मैंने खिड़की खोली जी, खोल दे, मैंने देखा तो फिर एक साइड में खड़ा था, नो बोला दिखा है, वो सामान ले रहा था। फिर मैंने क्या कोई पिस्तौल ले रहा था? हाँ पिस्तौल ले रहा था जी। फिर मैंने खिड़की झाँकी थी, फिर मैंने लठाया जी। अच्छा, लड़के खिड़की झाँकी है, फिर मैं खड़ा गया इन लोगों को, फिर उन्होंने फिर 2 हवाई फायर करे बाहर। सेल्समैन ने बताया कि 2 लड़के आए थे, इन्होंने शराब की बोतल मांगी थी। उन्होंने कहा भी पिस्टल दिखाया, बोले ठेकों को बोली नहीं करनी, ठेकेदार को समझा देना, और जानते वो फायर कर दिए। मुकदमा दर्ज कर लीजिए, तफ्तीश जारी है। और हरियाणा के रेवाड़ी में उस वक्त दिल दहला देने वाला मामला सामने आया जब एक 3 वर्षीय बच्चा खेलते खेलते बिना ढक्कन के गहरे सीवर में जा गिरा। मौके पर खेल रहे दूसरे बच्चों ने शोर मचाया तो लोगों ने 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को सीवर से बाहर निकाला, लेकिन ट्रॉमा सेंटर पहुंचने पर चिकित्सकों ने उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना रेवाड़ी के गढ़ी बोलनी रोड स्थित एलिगेट सिटी के नज़दीक की है। मृतक बच्चे के पड़ोसी का कहना है कि इस हादसे का जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसे दुखद हादसे दोबारा न हो, और वही पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। नाम तो नहीं जानता, मगर वहाँ पे खोल रखे हैं फिलहाल, इतना पता है। वहाँ और भी सारे बच्चे खेलते हैं। हम ये चाहते हैं जो आज हमारे बच्चे के साथ हुआ कल और किसी दूसरे बच्चे के साथ ना हो, इसलिए हम कार्रवाई चाहते हैं। कितनी देर बाद में बच्चे की शव निकाला गया? लमसम सर 5-10 मिनट लग गया था निकालते। सीवर जो थे वो गहरे थे, गहरे होने के कारण कम से कम हाँ जी सर पानी बहुत था। अच्छा, तो कम से कम 20 से 15 मिनट सर लग गए ढूंढते हुए, तो बच्चा मिला तो निकाले गया, तो हैंड टू हैंड मतलब एक्सपायरी हो गया बच्चा। और नांगल चौधरी के गांव अकबरपुर की बेटी कंचन सहरावत ने 24 साल की उम्र में आर्मी अफसर बनकर अपने गांव व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ ही भव्य स्वागत किया गया। कंचन ने अपनी एनडीए की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सेना में लेफ्टिनेंट के पद को ग्रहण किया है, और जहां पर समारोह के बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह ने बेटी को आशीर्वाद देकर उज्जवल भविष्य की कामना की है। बता दें कि आसपास के गांव से भी हजारों लोग इस अवसर पर मौजूद थे। सभी 36 बिरादरी के तरफ से कंचन को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। तो वहीं कंचन ने 2023 में पूरे भारत में 3रा स्थान हासिल करके सेना में शामिल हुई थी। उनकी इस उपलब्धि के पीछे उनके पिता और दादा का हौसला अफजाई भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। उन्होंने अभिभावकों से भी अनुरोध किया है कि वे अपनी बेटियों का सहयोग करें ताकि वे सेना में जाकर देश की सेवा कर सकें। मैं मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, क्योंकि उन्होंने आर्मी में सर्व किया था, तो मैं बचपन से उनके साथ रहती आ रही थी और उनसे ही मैंने आर्मी के बारे में जाना, उनकी कहानियाँ सुनी। जब मैं छुट्टी में आती थी तब मेरे दादाजी बताया करते थे अपने यूनिट के किस्से। उसको सुन के मुझे लगा कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्ट मुझे बनना चाहिए, और उसी की प्रेरणा लेते हुए मैंने आर्मी ज्वाइन की। IAS IPS भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है, पर आर्मी एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तब आप इंडियन आर्मी का पार्ट बनते हैं, एक फैमिली का पार्ट बनते हैं। आप बहुत सारे अपने जवान, अपने साथ के अफसरों के एक फैमिली मेम्बर बन जाते हैं, और जिनका जीना मरना रहना सब आपके साथ रहता है। आज यहाँ पधारने पे हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी बेटी कंचन सहरावत भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पे कमीशन लेके और गौरवमयी भारतीय सेना के में सैन्य सेवारत हो गई है। इसके लिए हम पूरे परिवार को, क्षेत्र की पूरी सरदारी को और पूरे समस्त गांवों को खाप की तरफ से बधाई देते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।